हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने पहले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। ज़्यादातर मैं जो भी अपने सर्कल में रहता हूँ, मेरे परिवार वाले सब टोटल जॉब करते हैं और मुझे जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मैं 16 साल की उम्र में था, तब मैं 10th में फ़ेल हो गया था और फिर फ़ेल होने के बाद मैंने सोचा कि जॉब करेंगे। 16 साल की उम्र में मैं बाहर चला गया था काम करने। 6 महीने काम किया मैंने वहाँ पे। 5-6 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी बाहर, ठीक है। 6 हज़ार में से मैं घर वालों को भेजता था 6 हज़ार, मेरे कुछ भी नहीं रखता था, ठीक है। तो 6 महीने के बाद मैंने जब जॉब छोड़ी ना, ना तो खुद के पास पैसे थे और ना खुद ने कुछ सीखा, केवल बस बाहर रहना सीखा है। बट खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं हुआ। वो बॉस के काम आया। मेरी जो भी 8 घंटे 10 घंटे वहाँ पे मैं नौकरी करता था, मेरा उसमें कोई भी लाभ नहीं था। क्योंकि वो ऐसे धंधे हैं जहाँ पर 50-50 60-60 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं और वो हम खुद खोल नहीं सकते, तो उसमें अपना करियर नहीं था। इसलिए मैंने वो जॉब क्विट कर दी और उसके बाद मैं 1 साल के लिए अपने ही 5-10 किलोमीटर दूर यहाँ पे मैंने जॉब पकड़ ली। वहाँ पे जॉब पकड़ी, मैंने काम शुरू किया। शुरू के 1-2 महीने बहुत अच्छा था, ठीक है। बट जैसे ही थोड़ा काम करने लगा, सेठ को थोड़ा बहुत भरोसा था, मुझे लगा सेठ अच्छा है। बट एक दिन क्या हुआ, मैं उनके कुछ खाना था, ठीक है। तो मुझे बुलाया गया, रामजस यहाँ पे मैंने कहा हाँ सर। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर। मैंने कहा सर बोलो। उन्होंने कहा कि ये 600 रुपये हैं, इस दुकान से जाके तू घी लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे घी लेके आना है, वापस आप फटाफट 2 किलो घी लेके आना है। मैं दुकान पर गया और सर ने ये भी बोला था कि जो भी पैसे हों बकाया, वो तुमको उधार रखवा देने हैं, नाम ले लेना है अपनी अपनी शॉप का। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया उस दुकान पे गया मैं, और उस दुकान पे जाके बोला 600 रुपये का 2 किलो घी दे दो। उन्होंने कहा कि ये तो 1050 रुपये ऐसे ही या 1100 रुपये बोला था। फिर मैंने कहा कि शॉप का नाम लिख दो, क्योंकि बड़ी शॉप थी। शॉप का नाम लिख दिया। शॉप का नाम लिखा, 500 रुपये या 600 रुपये बकाया रख दिए वहाँ पे, और 600 रुपये जो मेरे पास थे वो दे दिए मैंने। 7 दिन बाद मैं कहीं उन्हीं के काम से जा रहा था, उनका कॉल आता है, कहाँ है बे? मैंने कहा सर यहीं पे आपका काम आया हूँ। उन्होंने कहा कि 600 रुपये कहाँ है वो? मैंने कहा कौन से 600 रुपये? उन्होंने कहा कि तुमको मैंने उस दिन 1100-1200 रुपये दिए थे और तुम 600 रुपये खा गया, चोरी कर लिए, और 600 रुपये का घी लेके आया। वो 600 रुपये कहाँ पे? मैंने कहा कि सर आपने मुझे दिए ही 600 रुपये थे और आपने कहा था कि शॉप का नाम ले लेना जाके। मैंने शॉप का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तू चोरी कर लिए, तू वो पैसे खा चुका है, फटाफट ऑफिस आ जा, तुम देखता हूँ तुम्हारा क्या होता है। ऑफिस बुलाया मुझे, मैं ऑफिस में गया। सर सामने बैठे थे। मैंने कहा सर क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने तेरे को घी लेने भेजा था। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो 1200 रुपये दे के भेजे थे, तो तुमने वहाँ पे मेरे उधार क्यों मंडवाया? तो मैंने कहा सर आपने 600 रुपये ही दिए थे, बट आपको कोई गलतफहमी हुई है। बट उन्होंने कहा नहीं तू चोर है, तू 600 रुपये खा गया। मैंने कहा कैसे खा गया 600 रुपये? भरोसा नहीं है तो क्यों भेजते हो? उन्होंने कहा देख लेना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कल तक मेरे 600 रुपये आ जाने चाहिए, वरना ऐसे कर दूंगा। मैं इस चक्करों में मेरे जीवन में कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं, तो मैं तो घबरा गया, चुप हो गया, क्या करूँ अब। फिर अगले दिन जब वो आंटी के पास मैं गया था, आंटी मैंने बात करवाई थी ना, उन्होंने कहा हाँ बेटा तेरी कोई गलती नहीं है। फिर बाद में सर ने और उन्होंने बात की और वो समझौता ख़त्म हो गया। मतलब उन्होंने भी फिर वापस मुझे नहीं कहा कि वो 600 रुपये कहाँ है, और मैंने भी उसके 1 महीने बाद जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मेरा खुद का कुछ प्लान था कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए जॉब नहीं करूँगा, भले भूखा मर जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ, बट जॉब नहीं करूँगा। और अभी मुझे कम से कम 2 साल हो चुके हैं जॉब नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 1.5 साल पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद उससे भी मेरा मन हट चुका था और ना एग्ज़ाम दिया, और 1.5 साल की प्रिपरेशन ऐसे ही ख़त्म, क्योंकि मेरा मूड अलग था। मैं चाहता था, मत कर बेटा मत कर।
क्योंकि जॉब 1.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद मुझे लगा कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ। मैंने वहीं 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर सोच विचार करके वो पढ़ाई भी क्विट कर दी और मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं, मैंने पढ़ाई भी क्विट कर दी है। अब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, ना किसी का गुलाम रहना चाहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, आपका छोटा भाई है। कोई भी फालतू वगैरह कोई भी चीज़ मैं नहीं लेके आऊँगा, बस जेन्युइन जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो भी मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, जो भी अभी तक मैंने अपने जीवन में जिया है और जो भी आप चाहते हो उसके हिसाब से। मैं गांव में रहता हूँ, अभी मेरी एज है 19 साल, ठीक है। अब इस चैनल पे रोज़ नए नए वीडियो आएंगे। प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और भी सब जॉब में फंसें और ख़ुद का जीवन बर्बाद करें। क्योंकि जॉब में मैंने जब तक सीखा है कि खुद का कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी एज के बहुत मतलब 18 साल की एज में जो बंदे लगे थे, अब उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है। 12 साल काम करने के बाद भी आज उनकी सैलरी है 13-14 हज़ार रुपये। तो मतलब क्या मतलब है? मेहनत भी करें, सब कुछ करें, पैसा तो खर्च हो जाता है। 12-13 हज़ार से क्या होता है? जीरो। अगले महीने की तलाश करो, भाई अगले महीने सैलरी आएगी, बिल चुकाएंगे, ये करेंगे। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई। इसलिए प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट करें। नया चैनल है, आपके छोटे भाई को जो भी आप चाहोगे वो मैं वीडियो बिल्कुल डालता रहूँगा। और यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी करो बट अपना करो, इससे मेरे जैसी दुर्घटना ना हो। और खुद कुछ करो, कुछ बनो, क्योंकि आपके माता पिता आपको कोई नौकर नहीं बनाना चाहते, वो कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, बट वो आपकी सेफ्टी देखते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि जॉब कर लो। बट आपको भी खुद अंदर से होना चाहिए कि मैं खुद का कुछ करूँगा। अगर आप सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? थॉमस एडिसन ने सोचा कि मैं बल्ब बनाऊंगा और इस दुनिया को रोशनी दूंगा, तो उन्होंने सोचा 1000 बार फेल होके उन्होंने वो बल्ब बनाया और आविष्कार किया। क्योंकि जो भी चीज़ होती है 2 बार होती है, एक तो हमारे दिमाग में होती है, दूसरी बार रियल में होती है। इसलिए जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सोच लो कि मुझे 1 साल के अंदर फिक्स डेट बना लो, इस डेट तक मुझे इतने रुपए चाहिए या मैं ये काम करूँगा, और उस काम में जुट जाओ। पूरा यूनिवर्स आपको उस काम में मिलाने के लिए साजिश में लग जाता है कि आपको वो चीज़ दिला के रहेगा। अगर आप सोचोगे नहीं कि मुझे इस रास्ते जाना है तो आप पहुँचोगे कैसे? इसलिए पहले सोचो कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे खुद का कुछ अपना करना है, तभी आप खुद का कुछ अपना कर पाओगे, ठीक है। सोचो, मुझे इतने सालों में इतना कुछ करना है तो करना है, चाहे कोई भी आ जाए। जॉब करते हो तो 2-3 घंटे अलग से निकालो, यूट्यूब वगैरह कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल डिज़ाइनिंग, स्किल, कोडिंग, कोई भी चीज़ सीख लो, बट खुद का कुछ करो। उससे आप किसी के गुलाम नहीं होते हो, वो खुद का कोई स्किल होता है। जैसे आप अगर कोडिंग सीख जाते हो तो आपकी मेहनत से वो कोई नहीं छीन सकता। अगर आप पढ़ाई करते हो, जो भी चीज़ सीखते हो उसे कोई नहीं छीन सकता। बट आप जॉब करते हो, कुछ भी सीख लो, बॉस छीन सकता है उससे, वो कभी भी निकाल सकता है, उसकी मर्ज़ी है। अगर उसका लॉस हो गया तो तुझे निकालेगा, क्योंकि उसका घाटा तो तुझे भी निकालेगा। अगर बॉस है, जैसे सुन, बॉस है, अगर मेरी बात सुन, बॉस है, उसके कोई ग्राहक नहीं आ रहे, वो तेरे पे गुस्सा निकालेगा। अरे ये क्या हो गया, अरे यहाँ पे पहुँचाने लगा, अरे ये काम नहीं किया। अरे भाई तेरे ग्राहक नहीं आ रहे, इसमें मैं क्या करूँ? जब ज़्यादा ग्राहक आएंगे तब तू मेरे को ज़्यादा सैलरी दे देगा या? ये सोच रखो खुद के ऊपर कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, खुद का अपना कुछ करना है, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज़।